जय गुरु। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पटना सत्संग विहार ऑनलाइन सत्संग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। प्रसंग में हमारे बीच मौजूद है हमारे दानापुर से अजीत कुमार, जो कि 10 मिनट में ठाकुर जी के बातों को पेश करेंगे। जय गुरु दादा, आपका स्वागत है पटना यूथ कॉन्फ्रेंस में। जय गुरु दादा। हाँ, मेरे आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आपकी मेरी आवाज जा रही है। मेरी आवाज जा रही है। जी दादा आ रही है, आप स्टार्ट कीजिए। जय गुरुदा। आप स्टार्ट कीजिए। अरे भाई। हाँ, आप सभी ऑनलाइन श्रोताओं को मेरा जय गुरु। अब मैं सर्वप्रथम आदित्य दा और उनके पिताजी शरण दा का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जो मुझे इस यूथ कॉन्फ्रेंस में बोलने का अवसर दिया है। सबसे प्रमुख विषय है अभी हम युवाओं को लेकर कि हम मन मुताबिक चलते हैं। और सबसे पहले ठाकुर जी ने कहा है, जा मन ता कर ले तुम्ही ता किंतु रे चलबे ना, भालो छड़ा मंद कर ले परिस्थिति किंतु छड़बे ना। अभी युवाओं की यही समस्या है, हम मन मुताबिक चलते हैं और चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो, तो ऐसा होता नहीं है। यदि जो मन करेगा ऐसा करेंगे नहीं चलेगा, बल्कि अगर उस जो चाहते हैं वैसा करोगे ये नहीं चलेगा। अच्छा छोड़ के बुरा करेंगे तो परिस्थिति नहीं छोड़ेगी। इसलिए हमको एक आदर्श के अंतर्गत आदर्श में केंद्रित होकर जीवन को यापन करना चाहिए, तब हम सफल हो सकते हैं, हमारा जीवन समृद्ध हो सकता है, सुसंस्कृत हो सकता है। इसलिए जीवन में आदर्श की आवश्यकता है। और आदर्श कैसे होने चाहिए? जो सर्व परिपूर्णी हो, सर्व पालनी हो, जो हर एक चीज अपने कैरेक्टर में कर कर हमको दिखाएं, वो आचार्य हो वही आचार्य होते हैं और उन्हीं को हमको ग्रहण करना चाहिए। इसलिए जो है आचार्य और सदगुरु ग्रहण की आवश्यकता जो है शुरू से है हमारे शास्त्र में। उसके बाद की बातें हैं सर्वप्रथम कि हमने तो आदर्श ग्रहण कर लिया, आचार्य ग्रहण कर लिया। आचार्य ग्रहण करने के बाद हमको चलना कैसे है? हम पहले भी मन मुताबिक चल रहे थे, अभी भी मन मुताबिक चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आदर्श जैसा ठाकुर जी बोलते हैं वैसा हमको चलना चाहिए। बिल्कुल इसलिए चलना चाहिए क्योंकि वो प्रकृति ही वो ही है, जीव के प्रकृति उद्धार करता, उनको हमको मानकर चलना होगा, अन्यथा जीवन में हम सफल नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, अभी बहुत सारे यंग लोगों से मेरी बात होती है, बहुत सारे यंग से मैं बात करता हूं तो कहते हैं कि हमारा तो करियर है, पढ़ाई लिखाई है, सो मैं ठाकुर को मानकर नहीं चल सकता। तो ये जो है बहाना है हम लोगों का कि मैं ठाकुर को मान के नहीं चल सकता। असल में आपका मन नहीं है, उसमें जो है करियर आपका अरंगा नहीं, बल्कि करियर और अच्छा होगा। मैं जो है शुरू से मैं 2012 में दीक्षा लिया और बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि मुझे नारायण दा जैसे ऋत्विक मिले। मेरे ऋत्विक नारायण दा है। तो दादा ने बराबर में दादा के सानिध्य में रहा, दादा के बातों को सुनता रहा और धीरे धीरे ठाकुर के प्रति मेरा झुकाव हुआ। और तब मुझे पता चला कि जो है ठाकुर को पकड़ कर चलने से हमारा करियर, हमारा लाइफ ज्यादा अच्छा चलेगा। ठाकुर जी का जो विधान है, कहीं भी आपके करियर में, आपके पढ़ाई लिखाई में बाधा नहीं है। सुबह में ठाकुर जी कहते हैं प्रॉपर उठना है, उषा काल में उषाई निशाई मंत्र साधन चलाई फिराई जब तथा यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना ही तप। तो ठाकुर जी ने तो एकदम सिंपल विधान दिया है और हमारे करियर से रिलेटेड दिया है। अभी जो है आजकल के यंग लोगों का स्थिति है कि सूरज निकल जाता है, उसके बाद तक 9-9 बजे तक सोए हुए हैं, 10-10 बजे तक सोए हुए हैं, जबकि प्रकृति का विधान है, हमारा शास्त्र कहता है कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उसमें हमको नाम ध्यान करने के लिए दादा बोलते हैं। नाम ध्यान करने से जो है ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होता है, हमारा जो है स्नायु तंत्र जो है सक्रिय होता है और उससे जो हम 10 घंटा में याद कर रहे हैं, किसी चीज को पढ़ रहे हैं, वो लंबे समय तक हमको याद नहीं रह पाता। लेकिन
जब हम नाम ध्यान करते हैं और आदर्श ग्रहण करके चलते हैं तो हमारी ग्रहण क्षमता बढ़ती है और किसी भी चीज को हम लंबे समय तक याद रखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि नाम ध्यान हम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क अच्छा रहता है और अच्छे विचार आते हैं। अभी लोगों के साथ, मैं बहुत सारे लोगों के साथ बात करता हूं, हालांकि मैं उस विषय की चर्चा यहाँ नहीं करना चाहूंगा, तो मात्र एक ही विषय चलता है, दूसरा विषय नहीं चलता। एकदम ट्रेंड में एक ही सब्जेक्ट है जो, और वो सब्जेक्ट ये है कि हम जो है बर्बादी के तरफ जा रहे हैं, बर्बादी वाला सब्जेक्ट चलता है। तो ठाकुर जी ने कहा है जीवन जीने के लिए मिला है, उपभोग करने के लिए मिला है, इसलिए जो है इसको जीवन को उपभोग करना है। हमको जीवन को हमेशा जो है इंजॉय करना है। तो हम इंजॉय कैसे करेंगे, उपभोग कैसे करेंगे? पुरुषोत्तम को पकड़ कर। तो सबसे पहले हमारी बात है कि नाम ध्यान हम करेंगे, फिर प्रॉपर विनती प्रार्थना की बात करते हैं। प्रार्थना का बहुत महत्व है। अभी मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं अरे ये तो क्या है, हम लोग तो सिर्फ हर दिन तो प्रार्थना करवे करते हैं, प्रॉपर टाइम पर प्रार्थना करना जरूरी है। तो टाइम के बंधन में बांधने वाला आदमी ही सफल होता है, मन मुताबिक चलने वाला आदमी सफल नहीं होता है। इसलिए हमें प्रकृति के विधान जो दिया गया है उस विधान में हमको मानकर चलना चाहिए। तो सबसे पहली बात नाम ध्यान हो गई, विनती प्रार्थना हम लोग करते हैं। उसके बाद है हम लोगों को आचरण में हर एक चीज होना चाहिए, कैरेक्टर में। अभी यही हमारे साथ समस्या है, हम हर एक चीज को करना चाहते हैं, हम दूसरे को बोलते हैं आदित्यादा ऐसा करिए, सरंदा ऐसा करिए, लेकिन खुद नहीं करना चाहते हैं। तो ये गलत है, पहले मुझे करना होगा। हमारे कैरेक्टर में हर एक चीज आना चाहिए और कैरेक्टर से लोग देखे। एकदम ठाकुर को पकड़ने का सीधा यही मतलब है कि मैं ऐसा बनूं कि अगर मेरे नारायण दा, मेरे ऋत्विक बराबर बोलते हैं कि देखो हमें ऐसा बन जाना चाहिए कि यदि अगर तुम घर से निकलो तो आदमी सारा काम धंधा छोड़ के तुमको देखने के लिए निकले कि कौन जा रहा है, ठाकुर का आदमी है, एकदम क्या व्यक्तित्व है, क्या बात करता है। तो ये हमारे साथ परिस्थिति होनी चाहिए एकदम। और ठाकुर को पकड़ने के बाद हमारा जो करियर है, हमारा जो भी काम है उसमें और बढ़ोतरी होती है, क्योंकि एक रास्ता मिलता है, एक वे मिलता है, हम उसके तहत चलते हैं। ठाकुर जी बताते हैं कि हमको अगर शिक्षक बनना है तो कैसे बनेंगे, अगर एक विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का वैशिष्ट क्या होगा, माँ है तो कैसे बच्चों का लालन पालन करेगी, पिता घर को कैसे चलाएगा, एक प्रधानाध्यापक है स्कूल को कैसे चलाएगा, एक नेता है देश को कैसे चलाएगा। तो ठाकुर जी ने सबका विधान दिया है। और उस विधान जो है, जब ठाकुर जी ने वो विधान दिया था आज से करीब 50-60 साल पहले, वो विधान आज भी उतना ही कारगर है। ठाकुर जी जान रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। आज चारों तरफ देश में त्रस्त है, और मैं जहां तक समझता हूं और जहां तक मेरा आकलन है कि सबसे ज्यादा अभी देश के युवा पीड़ित हैं, सबसे ज्यादा देश के युवा पीड़ित हैं, क्योंकि उनको ना कोई रास्ता है, ना कोई रोड मैप है, और जो उनके बिगड़ने का स्तर है 12 से 24-25 का, उसी में वो बर्बाद हो जाए। तो ठाकुर जी का कहना है कि सबको लेकर चलने के लिए घर घर इस बात को, ठाकुर के संदेश को पहुंचाना है। और उसके बाद हम लोग को जो है सबसे मूल चीज है कैरेक्टर में हर एक चीज आना चाहिए। और कैरेक्टर में हवा और आकाश से आता नहीं, एक जीवंत व्यक्तित्व होना चाहिए। आइडियोलॉजी एंड थ्योरी कैन नॉट ड्राइव ए पर्सन। नीति सिद्धांत किसी को नहीं चलाता है, बल्कि एक जिंदा व्यक्तित्व जिसमें वो नीति सिद्धांत जीवित है। जब उनके प्रति मेरा अनुरक्ति होगा, आसक्ति होगा, तब धीरे धीरे हम बदलेंगे, और तब धीरे धीरे मेरा परिवार बदलेगा, समाज बदलेगा, तब राष्ट्र बदलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ समय सीमा को ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। आप सभी ऑनलाइन श्रोताओं को जय गुरु। जय गुरु अजीत दा, बहुत सुंदर लगा। जय गुरु, जय गुरु। बहुत सुंदर ठाकुर जी की पूरी बातों को आपने प्रकट कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत आनंद आया। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। अब हम सभी ने हमारे अजीत दा से ठाकुर जी के विषय में जानना सुना।
जय गुरु। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पटना सत्संग विहार ऑनलाइन सत्संग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु।